Hello, good evening. Welcome to the Prabhu Pharmacy Academy. Myself Dharman Kanojia. Today we will discuss the nutrition chapters, and it is the most important chapters, and it is most important for our life. न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं, हाँ, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द लाइफ। समझ रहे हो? मतलब जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग वो जो चीज़ रहती है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पहला तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एंड सेकेंड वन कि जो भी बॉडी का ग्रोथ होता है, जो भी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, वो सब में सारी चीज़ें ही इन्वॉल्व रहती है। जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, चाहे वो घर पे खाएं, चाहे बाहर खाएं, चाहे कुछ भी चीज़ खाएं या पिए, कुछ भी करें, वो इन 7 न्यूट्रिशन से ही बना रहता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वाटर हो गया, फिर फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब सारी चीज़ों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन पहले हम लोग इसका अगर डिफाइन करते हैं तो फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फॉर द बॉडी, फॉर द लाइफ, फॉर द बॉडी। समझ रहे हो? पहला तो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो फूड रहता है, और जो बचता है, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स रहता है, वो बॉडी को जो प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर सिस्टम के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो हेल्पफुल करता है। तो हम लोग बाकी जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसका हम लोग नाम देखते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट 3 जो एटम्स होता है उससे बना रहता है। ये क्या है? कार्बन। तो क्या है? पहला कार्बन एटम्स, पहला कौन सा है? कार्बन। दूसरा हाइड्रोजन एंड लास्टली ऑक्सीजन। और जो इसका कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला का नाम क्या है? CH2NO। बाहर ये एन करते हैं, ये नंबर मेंशन करने के लिए। इतना क्लियर? कार्बोहाइड्रेट बना किससे है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? क्या करता है कि ये क्या करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी किससे मिलती है? सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए रहती है वो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे हो? और ये किससे किससे मिलता है? जैसे ग्रेन हो गया, और राइस हो गया, बनाना हो गया। ये जितना भी फूड सोर्स हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम जो उसका परसेंटेज रहता है, वो किसका रहता है? कार्बोहाइड्रेट का ही रहता है। जो भी फूड खाएंगे, जो मैक्स परसेंटेज रहता है वो उसका किसका रहता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट ऐसा ये समझ लो कि ये एनर्जी का काम करती है, और कार्बोहाइड्रेट में फाइबर्स भी रहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ,
एनर्जी में जो कन्वर्ट, और कुछ कुछ फाइबर्स कैसे होते हैं कि वो लोग जो कुछ कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स, थोड़े से फाइबर्स भी रहते हैं, वो फाइबर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ना स्टमक में ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करते हैं कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन रहता है उसको, और स्टूल को वो लोग स्टूल को जो करते हैं उसको थोड़ा जो लिक्विड रहता है उसको सेमी सॉलिड करते हैं। और फाइबर का ये रोल रहता है कि जो बॉडी में ज़्यादा, अगर कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो फाइबर ज़्यादा एक्सेस फूड नहीं खाने देता है। फाइबर का क्या रोल रहता है कि ज़्यादा एक्सेस फूड हम लोग ना कंज्यूम कर ले, उसके लिए फाइबर होता है। क्लियर? ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स में ये कार्बोहाइड्रेट रहता है। और अगर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोले, रिच सोर्स ऑफ कार्ब्स, तो जो ओट्स रहता है ना, ओट्स में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। एंड सेकंड राइस में भी रहता है। एंड बनाना भी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि जो जिम करने जाते हैं तो एक बनाने में वो लोग 45 मिनट तक का वर्कआउट कर सकते हैं। कितना? 45 मिनट्स पे एक बनाने में इतना कैपेसिटी होती है। बीन्स में भी अच्छा सोर्स ऑफ रहता है, अच्छा सोर्स रहता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, तो क्या करता है, जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कन्वर्ट किस में करता है, एनर्जी में। इतना क्लियर? फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, और वो एनर्जी क्या करती है, पूरी डाइजेशन करती है और हमको एनर्जी देती है। तो हम लोग वो मूवमेंट करते हैं, और बाकी चीज़ें, बाकी जो रहता है बॉडी सिस्टम में जो एनर्जी लगती है वो बॉडी सिस्टम को भी देता है। क्लियर? और अगर जो कार्बोहाइड्रेट के जो कंपोनेंट है, जैसे शुगर हो गया, दूसरा हो गया स्टार्च हो गया, तीसरा क्या है, फाइबर। शुगर, पता है ये शुगर कितना ज़रूरी है। शुगर अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो हम लोग का बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक्सेस हो जाएगा तो भी बॉडी को नुकसान है, और कम रहेगा तो भी बॉडी को नुकसान रहता है। इसलिए शुगर का बॉडी में होना बहुत ज़रूरत है। और इस स्टार्च जो रहता है, स्टार्च जो ऊपर का ये डाइजेशन में हम लोग को हेल्प करता है। स्टार्च जो रहता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में। और फाइबर मैंने अभी जस्ट बताया कि फाइबर क्या होता है। और इसका फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि ये फैट मेटाबॉलिज्म क्या करता है, फैट मेटाबॉलिज्म भी करता है। ये फैट मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो लिपिड रहता है ना, उसका लिपिड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और लिपिड के ब्रेक डाउन करने के बाद फिर जो उससे फिर एनर्जी मिलती है हमको। क्योंकि जो फैट रहता है, फैट का मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, तो लिपिड से ही हमको क्या मिलता है, फिर एनर्जी मिलती है। फिर आगे सोर्स ऑफ, अगर मैं बात करूं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो देखो जो सिंपल शुगर रहता है, जो सिंपल
शुगर है उसको क्या बोलते हैं? जो सिंपल शुगर है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। फिर दूसरा है गैलेक्टोज। और जो गैलेक्टोज है वो किसमें, ऑल जो डेयरी प्रोडक्ट रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है। किसमें? डेयरी प्रोडक्ट, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? गैलेक्टोज। और लैक्टोज, क्या? लैक्टोज। लैक्टोज कितना? जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भी ये मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं जो डेयरी प्रोडक्ट, ये भी है, तो उसमें क्या गैलेक्टोज एंड लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और माल्टोज, माल्टोज जैसे सीरियल्स हो गया, फिर पोटैटो है, पोटैटोज, चीज़ रहता है, प्रोसेस्ड चीज़। These are the source of carbohydrates. Which carbohydrates? Maltose sugar. Clear? Carbohydrate is the source of carbohydrate is the main function to for the energy, and it convert food into the energy. This known as the carbohydrates. हम लोग आगे देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में आपको पता ही रहेगा कितना इंपॉर्टेंस हमारे प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो जो हमारा बॉडी पूरा ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंड वन, अगर हम लोग प्रोटीन का कंजम्पशन नहीं लेंगे तो बॉडी का जो ग्रोथ है वो नहीं होता है। अगर किसी का ये बॉडी है, सॉरी बहुत गंदा बन गया है, फिर से बनाते हैं। किसी का अगर ये बॉडी है तो अगर जो प्रोटीन नहीं लेगा तो उसके पूरे बॉडी का क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। पूरे बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है उसका मेन काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसीलिए जब जिम करते हैं और तो उस टाइम पे ये बोला जाता है कि आप जितना हो सके वो लोग प्रोटीन सोर्स जितना भी रहता है सब चीज़ें लेते हैं। जैसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा हो गया? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन पहला सोयाबीन है। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन रहता है। सोयाबीन में 100 ग्राम का जो प्रोटीन सोयाबीन रहता है उसमें ऑलमोस्ट 52 to 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स रहता है। और दूसरा बोले तो चिकन, पनीर एंड एग, फिश, these are the rich source of proteins. क्लियर? ये क्या करता है? जो हमारा पूरा बॉडी है, बॉडी को डेवलप करने में कौन काम करता है? प्रोटीन। और हमारी बॉडी का जो हेल्थ भी रहता है उससे किसे? प्रोटीन से हमारा सही रहता है। बिल्डिंग मसल, repairing muscle,
एंड हेल्दी बॉडी टिश्यू, हेल्दी बॉडी टिश्यू। क्लियर? प्रोटीन समझ में आ गया? हम लोग आगे देखते हैं फैट। फैट क्या होता है? फैट जो होता है वो हमको क्या देता है? इट गिव्स एनर्जी। क्योंकि फैट अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारी बॉडी थकती है तो उसके बाद उसको एनर्जी कौन देता है? फैट। और अगर फैट नहीं रहेगा तो जो हमारा ऑर्गन्स है, वो प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे। प्रोटेक्ट द ऑर्गन। क्लियर? अगर ये नहीं रहेगा तो क्या करेगा? हमारा ऑर्गन्स जो रहता है वो प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर अगर फैट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम के अगर ऊपर फैट नहीं रहेगा तो थोड़ा भी अगर झटका लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तो वो क्या करता है? प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? और जितना भी सेल ग्रोथ होता है उसमें क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट द सेल ग्रोथ। और क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है वाइटल nutrients. It absorbs vital nutrients. These are the major functions of the skeletal fat, and our body need more energy for doing works. So फैट जो होता है, जो फैट हमारे बॉडी में जो देखते हो, जो मोटे लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्किनी लोग रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर फैट रहता है, वो फैट कन्वर्ट होकर उनको एनर्जी मिलती रहती है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम तक बिना खाए पिए सरवाइव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग पतले लोग रहते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे विटामिन्स हमारे बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी ग्रोथ होता है वो हमारे विटामिन की वजह से ही होता है। एक सेकंड। जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, किसकी वजह से होता है? विटामिन की वजह से। क्योंकि अगर विटामिन्स नहीं रहेगा तो जो हमारा ऑर्गन्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। जैसे अभी
आई के लिए रहता है, तो विटामिन ए हमारे लिए क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विटामिन ए। और विटामिन डी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी नहीं रहेगा तो पूरा स्किन खराब हो जाएगा, और जो स्केलेटल सिस्टम है और जो हड्डियां हैं वो सब कमज़ोर हो जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर। और विटामिन के हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें विटामिन के हेल्पफुल रहता है। विटामिन के मतलब, और ओवरऑल विटामिन का ये रोल है कि जो भी प्रोडक्शन, ग्रोथ, जो भी हमारा बॉडी सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसमें हेल्पफुल रहता है। कौन रहता है? विटामिन। विटामिन सी है तो ये क्या डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। विटामिन सी डिफेंस, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया अगर अंदर आएगा तो विटामिन सी WBC के जैसा ही काम करता है। इतना क्लियर। एंड आगे हम लोग देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या करता है कि बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस रहता है उसको बना के रखता है। मेंटेन बॉडी फ्लूइड एंड जो मसल कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसमें हेल्पफुल रहता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर बॉडी में जिधर उतना वो फ्लूइड नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, मिनरल्स ज़रूरत होता है। बोन फॉर्मेशन बोल सकते हैं ना, तो फॉर हेल्दी बोन भी बोल सकते हैं। हेल्दी बोन लिखो तब समझ में आएगा। हेल्दी बोन के लिए भी क्या ये जिम्मेदार रहता है। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम क्या, ये मिनरल्स ही है। क्लियर। और जैसे बॉडी में कुछ सेंसेशन हो रहा है, तो अगर मेरे हाथ पे कुछ सेंसेशन हो रहा है तो वो हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल लेके जाएगा तो वो भी मिनरल्स ही करता है। वो भी मिनरल्स ही करता है। ट्रांसमिट द सिग्नल। इतना क्लियर। मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर मैंने फाइबर के लिए बताया था। फाइबर क्या होता है, फाइबर वो होता है कि जो एब्जॉर्ब किया रहता है, एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल, अगर फाइबर का रोल अगर बॉडी में समझेंगे तो समझ लो कि अगर ये फाइबर नहीं रहेगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा। जैसे अभी एक आदमी है वो कैसा, एक अगर कोई भी चीज़ खा रहा है, अगर वो फाइबर के साथ में खाएगा तो अगर उसको खाने में उसको 6 कैलोरी मिल रही है, उसको एक खाने में, ये क्या है, फॉर एग्जांपल एप्पल समझ लो। एप्पल, अगर एक एप्पल खा रहा है तो उसको 6 कैलोरी मिल रही है, लेकिन अगर वो ज़्यादा 2 एप्पल खा पाएगा। कितना? 2 एप्पल। लेकिन एट द टाइम पे क्या होगा, अगर इसी का अगर मैं जूस निकाल दूँ, इसी का अगर जूस निकाल दूँ, मतलब इसका फाइबर रिमूव कर दूँ, अगर मैं फाइबर निकाल दूँगा तो आपको लगता है कि कोई भी आदमी 2 गिलास जूस पे हो जाएगा, उसको हो जाएगा? वो आराम से 4 से 5 गिलास दूध, 4 से 5 गिलास ये एप्पल का जूस ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो अगर ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट 2 एप्पल तक मैक्स है,
लेकिन अभी बॉडी को पता नहीं है कि कितना लेना चाहिए कितना नहीं। फाइबर रहता तो ये पेट भर जाता पूरा, ये जो पूरा है ये पूरा फिल हो जाता, तो आगे आदमी आगे कोई कंज्यूम नहीं करता। लेकिन अभी क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए उसको स्टमक को पता नहीं चला और उसने ज़्यादा ही कंज्यूम कर लिया, ज़्यादा ही कंज्यूम कर लिया। तो जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा, जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पूरा वो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर फाइबर रहता तो थोड़ा सा इधर रुकता, थोड़ा सा इधर इधर ऐसे ऐसे रुक रुक के जाता, तो धीरे धीरे उसका पूरे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता। लेकिन अभी लिक्विड फॉर्म में है तो फटाक से ये क्या करेगा, पूरा ये एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो होल्डिंग कैपेसिटी अभी नहीं है, वो होल्ड नहीं कर रहा है। क्लियर? फाइबर का रूल ये, वो वाटर को एब्जॉर्ब किया रहता है, वाटर को, और जो मिनरल्स रहता है, जो ये सब चीज़ें रहती है, उनको क्या रहता है वो एब्जॉर्ब किया रहता है। व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड, फिर उस टाइम पे उसको वो बॉडी को देता है। क्लियर? फाइबर में जैसे ओट्स है, ये भी अच्छा सोर्स है फाइबर्स का। फिर एप्पल है, बनाना, ग्रेन, these are the rich source for the fiber, dietary fiber। आगे हम लोग एक लास्ट देखते हैं, एंड लास्ट वन वाटर। वाटर का तो सबको पता है कि हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वाटर, जिसको कितना 3 to 5 लीटर तक डेली कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन, और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रहेंगे, रिमूव द टॉक्सिन्स। अगर पानी कम पिएंगे तो टॉक्सिन्स बाहर रिमूव नहीं होगा, तो अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और क्या करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अगर पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी के अंदर ठंडा या गर्म ऐसा नहीं होगा, वो पूरा बॉडी हमेशा गर्म ही रहेगी, क्योंकि अंदर पूरा सिस्टम वर्क करते रहता है, तो पूरी बॉडी एकदम हीट रहेगी। तो उसको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कौन ज़रूरत है, वाटर। एंड प्रोडक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया, फिर ये सलाइवा हो गया, ये सब जो सीक्रेट होता है उसके अंदर क्या रहता है, ज़्यादा पानी ही रहता है। जो अपना जो ब्लड है, ब्लड में भी 90% तक वाटर ही रहता है, 90% तक वाटर ही रहता है। तो इसके लिए वाटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन आवर बॉडी। और क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। these are the न्यूट्रिशन। एक बार इधर लिख देता हूँ। व्हाट्स फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन फैट, थर्ड वन मिनरल्स, फोर्थ वन फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, फाइबर हो गया, एंड वाटर मोलिक्यूल एंड प्रोटीन, एंड लास्टली वाटर।
दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द लिविंग। समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है और ये अनदर फॉर्म में रहती है। और फैट जो रहता है, फैट हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और वेन एवर वी रिक्वायर्ड एनर्जी दे फैट इज ट्रांसफर इनटू एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मिनरल्स क्या करता है, मिनरल्स हमारे बॉडी में एक ट्रांसमिशन का काम करते हैं। मिनरल्स अगर नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी में अच्छे से बॉडी फंक्शनिंग नहीं होगी और बॉडी में का जो फ्लूइड बैलेंस रहता है वो भी बराबर से नहीं होगा। और अगर कुछ सेंसेशन बॉडी में हो रही है तो जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है वो मिनरल से ट्रांसमिट करता है। और बोन का जो फॉर्मेशन होता है, बोन का जो हेल्थ रहता है वो मिनरल्स ही करता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम अगर नहीं रहेगा तो बोन का हेल्थ अच्छे से नहीं रहेगा। जो वाइटामिन्स रहता है, वाइटामिन्स द सोर्स फॉर द बॉडी मैकेनिज्म्स। ये क्या करता है कि ये जो मसल्स रहता है, मसल डेवलपमेंट और बोन डेवलपमेंट ये सब रहता है। फाइबर जो रहता है, फाइबर हमारे बॉडी में क्या करता है कि होल्ड करता है जो न्यूट्रिएंट्स रहता है और वाटर को, जिससे हमारा स्टूल भी अच्छे से फॉर्मेट होता है और अच्छे से पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। तो वेस्ट मटेरियल सही होता है, नहीं तो फिर वेस्ट ज़्यादा ही बॉडी से सीक्रेट हो जाता है। और प्रोटीन जो रहता है ये बॉडी डेवलप के लिए होता है और मसल डेवलपमेंट के लिए होता है। और वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, ये पूरा बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसको मेंटेन किया रहता है और जो बॉडी का फ्लूइड्स रहता है उसका भी प्रोडक्शन करता है। एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन का कौन करता है, वाटर मॉलिक्यूल करता है। थैंक यू।